अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्ख। तेलंगाना में हर साल दशहरा के दूसरे दिन भी सरकारी तातील, वजीर आला का ऐलान। प्याज की कीमत पर कंट्रोल के लिए जखीरा अंदोजी की हद मुकर्रर। सेल्फी का शौक आंध्र प्रदेश में माँ बेटा पानी में गर्क। और कपिल देव को दिल का दौरा हॉस्पिटल में। और खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हर साल दशहरा के दूसरे दिन सरकारी तातील देने का ऐलान किया है। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स और दीगर मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन ने आज रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि 25 अक्टूबर को दशहरा के दिन इतवार है और दूसरे दिन पीर को भी सरकारी तातील देने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है और कहा कि मुस्तकबिल में हर साल दशहरा के दूसरे दिन भी सरकारी तातील दी जाएगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से प्याज की कीमतों पर कंट्रोल के लिए फौरी असर के साथ उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हद मुकर्रर कर दी गई है। सेक्रेटरी बराए उमूर सारिफीन लीमा नंदन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि प्याज की थोक फरोख्त कुनंदगान के लिए ज़ख़ीरा करने की हद 25 टन और खुर्दा फरोख्त कुनंदगान के लिए ये हद 2 टन मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 माह से प्याज की कीमतों में इजाफा हो रहा था। ज़ख़ीरा करने की हद तय किए जाने से प्याज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जा सकेगी। वाज़ेह रहे कि कुछ मुकामात पर प्याज की रिटेल कीमतें तकरीबन 70 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई हैं। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सरकारी मुलाजिमीन को 1 जुलाई 2019 से अदाशुतनी DA के बकायाजात की रकम अदा करने की हिदायत दी है। तेलंगाना मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने आज रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला ने फाइनेंस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुलाजिमीन के 1 DA के बकायाजात को जारी करें। उन्होंने कहा कि DA की इजराई में मरकजी हुकूमत के फैसले की वजह से ताख़ीर हो रही है। मुस्तकबिल में हर 6 माह में एक मरतबा DA की इजराई की पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस सिलसिले में काबीना में फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुलाजिमीन के दीगर मसाइल के हल के लिए तंजीमों के लीडरों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करने का वादा किया। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसों में काफ़ी कमी हुई है। 1421 मुस्बत केसेस दर्ज हुए हैं और 6 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,29,001 हो गई है। हलाकतों की तादाद 1,298 हो गई है। GHMC के हदूद में 249 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 14, कुत्तागुड़म में 86, जगतियाल में 36, जनगांव में 21, भोपालपल्ली में 9, गदवाल में 13, कामारेड्डी में 35, करीमनगर में 75, खम्मम में 49, आसिफाबाद में 13, महबूबनगर में 24, महबूबाबाद में 28, मंचरियाल में 13, मेदक में 13, मलकाजगिरी में 111, मुलगू में 28, नागर कर्नूल में 32, नलगुंडे में 79, नारायणपेट में 13, निर्मल में 6, निजामाबाद में 33, पेद्दापल्ली में 30, सिरिसिल्ला में 25, रंगारेड्डी में 97, संगारेड्डी में 26, सिद्दीपेट में 57, सूर्यापेट में 31, विकाराबाद में 12, वनपर्ती में 24, वरंगल रूरल में 23, वरंगल अर्बन में 52, भोनगिर में 24 केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना गजेटेड ऑफिसर्स, नॉन गजेटेड ऑफिसर्स और दीगर मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने आज रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और बारिश के मुतासरीन के लिए वज़ीर आला रिलीफ फंड में सरकारी मुलाजिमीन की 1 दिन की तनख्वाह अतिया देने का ऐलान किया। उन कायदीन ने 33 करोड़ रुपये का कॉन्सेप्ट लेटर चीफ मिनिस्टर के हवाले किया, जो रियासत के सरकारी मुलाजिमीन की 1 दिन की तनख्वाह होती है। तेलंगाना मीडिया एकेडमी के चेयरमैन अलम नारायण ने कहा कि हुकूमत कोरोना से मुतासरा सहाफ़ियों की मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि मीडिया एकेडमी की जानिब से कोरोना से मुतासरा सहाफ़ियों और उनके अहल खाना की मदद की गई। हुकूमत ने सहाफ़ियों की बहबूद के लिए 34 करोड़ रुपये की रकम दी थी। उस रकम से हासिल होने वाले सूद की रकम से सहाफ़ियों की मदद की गई है। रियासत में कोरोना वायरस से मुतासरा 1603 सहाफ़ियों को 3.12 करोड़ रुपये की माली इमदाद फराहम की गई है। शोहर के कोरोना से फौत होने पर गमज़दा बीवी ने भी खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के सैनिकपुरी में रोनुमा हुआ। पुलिस के मुताबिक वेंकटेश नामी शख्स कोरोना से मुतासिर था और वो घर में ही रहते हुए इलाज करवा रहा था। कल उसकी मौत हो गई। शोहर की मौत के फौरी बाद बीवी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। ये जोड़ा लावल बताया गया है। सेल्फी के शौक ने माँ बेटे को मौत की नींद में सुला दिया। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले चित्तूर में रोनुमा हुआ। पलमानेर के गुट्टूर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान करीब में तामीर करदा चेक डैम देखने के लिए गया हुआ था। इस दौरान हमीदुल्ला नामी लड़का अपनी वालदा परवीन के साथ पानी में खड़े होकर सेल्फी ले रहा था कि वो दोनों अपना तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में पानी में गिर पड़े। खातून की नाश को निकाल लिया गया है, जबकि बेटे की तलाश जारी है। टीम इंडिया के साबिक़ कप्तान कपिल देव को दिल का दौरा पड़ा है, जिस पर सिक्योरिटी अमले ने फौरी कपिल देव को दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां 61 साला लेजेंडरी क्रिकेटर की एंजियोप्लास्टी की गई। फिलहाल उनकी तबीयत मुस्तहकम बताई जा रही है। अभी तक उनके अरकान ख़ानदान की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है।
मुर्दा जिस्म में कोरोना वायरस के पाए जाने के सिलसिले में डॉक्टर्स में मुतफर्रिक राय पाई जाती है। हिंदुस्तानी डॉक्टर्स और साइंसदानों का कहना है कि मुर्दा जिस्म में कोरोना वायरस जिंदा नहीं रहता, लेकिन बरतानिया के डॉक्टर्स का दावा है कि मुर्दा जिस्म में कोरोना वायरस घंटों जिंदा रहता है। उनकी ताज़ा तहकीक में इंकशाफ हुआ है कि कोरोना वायरस इंसान के फौत होने के बाद भी कई घंटों तक नाश पर जिंदा रहता है। बरतानिया में एक तहकीक के दौरान इस बात का पता चला है। डॉक्टर्स ने कोरोना से मरने वाले एक शख्स के जिस्म के बाज़ हिस्सों के नमूने हासिल करते हुए कोरोना टेस्ट किया, जिसमें पता चला कि 18 घंटों के बाद भी कोरोना वायरस मुर्दा जिस्म में जिंदा रहता है। ऑक्सफोर्ड मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट में वफात पाने वाले शख्स से 18 घंटे बाद कोरोना टेस्ट किया गया था। फॉरेंसिक माहिर दिनेश राव ने कहा कि RT-PCR टेस्ट इस शख्स की नाक, गले, मुंह, फेफड़ों, चेहरे, गर्दन से वायरस के नमूने लेकर किया गया था। उन्होंने कहा कि नाक और गले से लिए गए नमूनों में मुस्बत कोरोना जाहिर हुआ। कोरोना वबा के दरमियान अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाब को लेकर तशहीर जोरों पर है। जुमा को हुई सदारती डिबेट में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और जियो हाइडेन राय दहिंदगान को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश में मसरूफ़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इंतखाब में कहा कि हमारे पास कोरोना वायरस का एक टीका आने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं हॉस्पिटल में था और ये मेरे पास था। सदारती डिबेट के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान का भी जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली को लेकर लड़ाई में हिंदुस्तान, रूस और चीन का रिकॉर्ड खराब रहा है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर। तेलंगाना में हर साल दशहरा के दूसरे दिन भी सरकारी तातील, वज़ीर आला का ऐलान। प्याज की कीमत पर कंट्रोल के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हद मुक़र्रर। सेल्फी का शौक़ आंध्र प्रदेश में माँ बेटा पानी में गर्क और कपिल देव को दिल का दौरा हॉस्पिटल में। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।